अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने स्पेलिंग मिस्टेक कैसे इम्प्रूव करें, यानी स्पेलिंग की गलती कैसे सुधारें, इसका सिलसिला शुरू किया था, जिसकी अब तक 2 वीडियोज़ आ चुकी है, जिसमें हमने 24 कवायद बताया और तरीका बताया कि कैसे मशक करनी है, कैसे स्पेलिंग की गलती को सुधारना है। ये उसी का तीसरा हिस्सा है। आज हम कुछ अलग चीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी आज स्पेलिंग के ही ताल्लुक से है, लेकिन आज हम एक्सेंट के बारे में बात करेंगे। आप अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश के कई सारे एक्सेंट हैं, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट और ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश और भी बहुत सारे हैं जो एक्सेंट कहलाते हैं, इंग्लिश के एक्सेंट हैं। तो 2 ज़्यादा मशहूर है, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। तो इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में थोड़ा सा स्पेलिंग और तलफ़ुज़ का फ़र्क है। तो हम आज स्पेलिंग के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों के स्पेलिंग में क्या फ़र्क है। बहुत से लोग गलती करते हैं लिखते हुए, चूँकि हम इंडियन यानी हम एशिया वाले ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, जो कि असल है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, हमें भी उसी को फॉलो करना चाहिए, उसी के जो सही स्पेलिंग है उसके बारे में बात करेंगे और आपको हम लिख कर बताएंगे बोर्ड पर कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारे दूसरे चैनल गाइड टू टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाए और उसे भी सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए, आज की वीडियो भी बहुत मुफीद और इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिला ताखीर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। एक तरफ मैंने लिख दिया है ब्रिट, ये शॉर्ट है ब्रिटिश का, और एक तरफ लिखा है अमेर, यानी इसका मतलब होता है अमेरिकन। तो ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है। एक तरफ हम ब्रिटिश के बारे में बताएंगे जिसे हमें फॉलो करना है, लिखना है, और स्पेलिंग वही हमारे लिए दुरुस्त है। और दूसरी तरफ जो है ये अमेरिकन है। अमेरिकन गलत नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो लोग अमेरिकन को फॉलो करते हैं वो अमेरिकन वाला लिखेंगे। तो हमें फ़र्क जानना ज़रूरी है कि कौन हमारा वाला है, किसे हमें फॉलो करना है और किसे अमेरिकन को फॉलो करना है। तो देखिए, ब्रिटिश में क्या होता है कि कुछ अल्फाज में OUR लिखे जाते हैं, और अमेरिकन में उसी लफ्ज़ में OUR नहीं लिखते हैं, बल्कि सिर्फ OR लिखते हैं। ब्रिटिश में एक चीज़, एक लफ्ज़ होता है, उसमें OUR लिखा होता है, लेकिन अमेरिकन में उसी को OUR नहीं लिखते हैं, बल्कि यू को हटा करके सिर्फ OR ही लिखते हैं। जैसे उसकी मिसाल ये देखिए, उसकी मिसाल है कलर में आप देखेंगे आपको 2 तरह लिखा हुआ मिलेगा अक्सर, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन वाला सही है। दोनों सही है, लेकिन ब्रिटिश वालों के लिए ये सही है। देखिए, कलर के स्पेलिंग देखिए, COLOUR, ये ब्रिटिश में होता है OUR, लेकिन जब अमेरिकन वाले लिखते हैं तो COLOR लिखते हैं, UR नहीं लिखते हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल है ऑनर, देखिए इसमें OUR लिखा हुआ है, लेकिन अमेरिकन में सिर्फ OR लिखा है, यू गायब है, यू वो लोग नहीं लिखते हैं। इस तरह रूमर में देखिए OUR लिखा हुआ है, लेकिन अमेरिकन में देखिए यहाँ रूमर इन्होंने लिखा है तो उसमें सिर्फ OR लिखा है। तो ये फ़र्क है, ऐसे बहुत सारे अल्फाज है, तो हमें इसे फॉलो करना है, हमें OUR लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ब्रिटिश वाले कुछ अल्फाज के आखिर में RE लिखते हैं, RE, लेकिन अमेरिकन में क्या होता है कि अमेरिकन में उसी लफ्ज़ के आखिर में RE नहीं लिखते हैं, बल्कि उल्टा करते हैं, ER लिखते हैं। ब्रिटिश वाले RE लिखते हैं, ये इनके लिखने का अंदाज है स्पेलिंग का, लेकिन अमेरिकन वाले RE नहीं लिखते हैं, बल्कि ER लिखते हैं। जैसे सेंटर में आपने ये देखिए आखिर में CENTRE आखिर में है, लेकिन अमेरिकन में उसी को CENTER लिखेंगे। इस तरह मीटर, देखिए आखिर में RE है यहाँ, लेकिन आखिर में ER है। इस तरह लीटर, आखिर में RE है, लेकिन यहाँ आखिर में ER है। तो ये फ़र्क होता है कि हम पहचाने कि कौन वाला ब्रिटिश है, कौन अमेरिकन है। अमेरिकन में, ब्रिटिश में आखिर में RE और अमेरिकन में आखिर में ER होता है। इसी तरह ब्रिटिश में किसी लफ्ज़ में OUL लिखते हैं, OUL, लेकिन उसी लफ्ज़ में अमेरिकन में उसी को लिखना हो तो वो OL लिखते हैं, यू को हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं। जैसे मोल्ड, MOULD, देखिए MOULD लिखा हुआ है, लेकिन उसी को अमेरिकन में लिखा गया तो सिर्फ OL लिखा गया, यू हटा दिया गया। इसी तरह स्मोल्डर, ये देखिए OUL, स्मोल्डर, और उसी को अमेरिकन में लिखा गया तो OL सिर्फ लिखा गया, यू हटा दिया गया। इस तरह ब्रिटिश में कहीं कहीं पर एक L लिखते हैं आखिर में। ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि लफ्ज़ के आखिर में
एक एल लिखा जाता है, एक ही एल। और उसी लफ्ज़ को जब अमेरिकन में लिखते हैं, अमेरिकन में, तो उसी को डबल लिखते हैं। जैसे देखिए फुलफिल, फुलफिल आखिर में देखिए एक एल लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्रिटिश में होता है जिसे हमें फॉलो करना है। लेकिन जब उसको अमेरिकन में लिखते हैं तो देखिए फुलफिल डबल एल लिखा गया आखिर में। इस तरह डिस्टिल एक एल लिखा गया है, अमेरिकन में देखिए डबल एल लिखा गया है। इस तरह इनरोल, इनरोल एक एल लिखा गया आखिर में, और जब उसी को अमेरिकन में लिखते हैं तो डबल एल लिखते हैं। लेकिन हमें इसे फॉलो करना है, ये जो पहली लाइन है यही हमारे लिए सही स्पेलिंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला है देखिए ब्रिटिश में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि उसमें डबल एल लिखते हैं और अमेरिकन में उसी को एक एल लिखते हैं। और ऐसा उस वक्त होता है जब आखिर में कुछ हम बढ़ाते हैं, एल के बाद आखिर में अगर हम कुछ बढ़ाते हैं तो ब्रिटिश में यानी हम लोग डबल एल लिखते हैं और अमेरिकन में सिर्फ एक एल लिखते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा। तो यहाँ देखिए मिसाल, कैंसल्ड, कैंसल होता है, कैंसल यहाँ तक देखिए, कैंसल यहाँ तक होगा एक एल के साथ। लेकिन जैसे हम आखिर में ईडी बढ़ाते हैं तो ये देखिए इन्होंने डबल कर दिया है, ब्रिटिश में डबल एल लिख दिया है। लेकिन अमेरिकन में डबल एल नहीं लिखा गया, कैंसल था ईडी बढ़ा दिया, एल को डबल नहीं किया गया। इस तरह ट्रेवल्ड, ट्रेवल होता है TRAVEL, ट्रेवल एक एल लिखा जाता है। जैसे ही ईडी बढ़ाया ब्रिटिश ने तो एल को डबल कर दिया देखिए। लेकिन अमेरिकन में डबल नहीं किया गया है, एक एल रखा गया है और ईडी बढ़ा दिया गया। इसी तरह वूलन, वूलन वूल होता है WOOL, वूल, तो जब EN बढ़ाया गया है तो डबल एल कर दिया गया है, तो वूलन। लेकिन अमेरिकन में एक ही एल रखा गया है देखिए। इस तरह जूअलर, इसको पढ़ते हैं जूअलर, जूअलर, तो देखिए जूअल होता है, जूअल, तो जब इसके आखिर में ER बढ़ाया गया है तो इसे डबल कर दिया गया। लेकिन अमेरिकन में देखिए कि जो जूअल था उसके आखिर में ER बढ़ाया गया, डबल नहीं किया गया। तो बिल्कुल इसका उल्टा है कि अमेरिकन में कहीं कहीं पर एक ही एल लिखा जाता है और वो उस वक्त होता है ऐसा जब आखिर में कुछ बढ़ाया जाए, लेकिन ब्रिटिश में डबल एल लिखते हैं। तो ये उसकी मिसालें हो गई। इसी तरह ब्रिटिश में लिखते हैं किसी लफ्ज़ के आखिर में ISE, और अमेरिकन में उसी को IZE लिखते हैं उसी के आखिर में, उसी लफ्ज़ के आखिर में। जैसे वैसे कुछ अल्फाज होते हैं, आमतौर पे ब्रिटिश में देखेंगे ISE लिखा हुआ होगा और अमेरिकन में IZE या SEZE। जैसे ये देखिए रियलाइज, रियलाइज आखिर में क्या है ISE, रियलाइज, रियलाइज, और उसी को अमेरिकन में उसी लफ्ज़ के आखिर में लिखा हुआ है IZE, रियलाइज, जा पढ़ते हैं रियलाइज। इसी तरह यहाँ देखिए अपोलोजाइज, अपोलोजाइज देखिए आखिर में AISE लिखा हुआ है और ब्रिटिश में उसी को अपोलोजाइज, IZE लिखा हुआ, अपोलोजाइज। ऐसे बहुत सारे अल्फाज इसमें आखिर में ब्रिटिश में SE होता है ISE और अमेरिकन में IZE होता है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज आमतौर पे ये पहचान होती है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो दोनों जगह एक ही लिखे जाते हैं, यानी जो ब्रिटिश में है वही अमेरिकन में लिखा जाता है, अलग कुछ भी नहीं है। ऐसे कुछ है, ये देखिए दोनों जगह एक ही लिखे जाते हैं। जैसे साइज, ये दोनों जगह एक ही लिखे जाते हैं, साइज, साइज, साइज। इसी तरह प्राइज, प्राइज यानी इसका मतलब होता है इनाम। इसी तरह सीज देखिए ZAE, ZE, ZE, IZE, IZE सब में लिखा हुआ है। इस तरह ये कैप्साइज, कैप्साइज देखिए IZE लिखा हुआ, तो ब्रिटिश में भी इसी तरह लिखा जाएगा और अमेरिकन में भी इसी तरह लिखा जाएगा। इसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें SEISE ब्रिटिश में भी है और अमेरिकन में भी, जैसे एडवाइज, एडवाइज देखिए ISE। इसी तरह सरप्राइज, ISE, सरप्राइज, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज। तो देखिए दोनों जगह ये कुछ अल्फाज है जिसमें जो ब्रिटिश में भी और अमेरिकन में भी एक ही लिखे जाते हैं, IZE और ISE सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि ब्रिटिश में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके आखिर में CE लिखा जाता है और उसी को अमेरिकन में SE कर देते हैं, C नहीं लिखते उसकी जगह SE लिखते हैं। जैसे मिसाल देखिए डिफेंस, यहाँ देखिए आखिर में CE लिखा हुआ, डिफेंस, उसी को अमेरिकन में लिखना होता है तो SE लिखते हैं, डिफेंस। इस तरह प्रिटेंस देखिए, प्रिटेंस आखिर में CE है और अमेरिकन में SE है, प्रिटेंस। इस तरह अफेंस, अफेंस CE और अमेरिकन में SE, अफेंस। इसी तरह
ब्रिटिश में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसके आखिर में OUGE लिखते हैं, लेकिन अमेरिकन में उसी को OG सिर्फ लिखते हैं, OUGE पूरा नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं। जैसे देखिए डायलॉग, डायलॉग में देखिए OUGE पूरा लिखा हुआ, लेकिन अमेरिकन में उसी को OG सिर्फ लिखते हैं, U और आखिर से G हटा दिया गया है। इस तरह ट्रेवलज, ट्रेवलज में देखिए OUGE लिखा हुआ है, लेकिन उसी को अमेरिकन में सिर्फ OG लिखा गया है। इसी तरह कैटलॉज, कैटलॉज में देखिए OUGE लिखा हुआ है और इसी को अमेरिकन में लिखा गया तो OG सिर्फ लिखा गया है। तो ये कुछ अल्फाज में फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ मैंने कुछ फहरिस्त बनाई है ब्रिटिश की और अमेरिकन की। देखिए यहाँ जो दिए जाएंगे वो ब्रिटिश के हैं और यहाँ जो नीचे दिए जाएंगे अमेरिकन के हैं। तो देखिए ब्रिटिश में ऐसा होता है कि कुछ लफ्ज़ के आखिर में MME होता है ब्रिटिश में, लेकिन उसी लफ्ज़ के आखिर में अमेरिकन में देखेंगे तो सिर्फ एक M होता है, एक M, ये ME हट जाता है। जैसे प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम में MME तीनों हैं, लेकिन अमेरिकन में उसी को लिखा जाता है सिर्फ एक M के साथ, MME, एक M और एक E को हटा दिया जाता है। इस तरह कुछ लफ्ज़ हैं जिसमें QUE लिखा जाता है, QUE। जैसे देखिए चेक, चेक QUE लिखा गया, चेक जो पैसे होते हैं 1000, 10,000, 20,000 के चेक जो दिए जाते हैं बना करके पैसों के, तो उसी को अमेरिकन में लिखा गया। तो देखिए सिर्फ CK लिखा गया, QUE नहीं, बल्कि बिल्कुल बदल दिया गया, CK चेक, देखिए CK चेक। इसी तरह चेकर, चेकर में देखिए QUE लिखा गया है और यहाँ CK, यानी उसको QU हटा दिया गया है और CK कर दिया गया है। तो ये अमेरिकन में लिखा जाता है। इस तरह कुछ अल्फाज होते हैं जिसमें GE लिखा जाता है, GE, और अमेरिकन में उसी को E को हटा दिया जाता है, सिर्फ G लिखते हैं। जैसे जज, देखिए जजमेंट, तो जजमेंट में देखिए यहाँ बीच में E लिखा हुआ है, E, ये देखिए E लिखा हुआ है, लेकिन ब्रिटिश में, अमेरिकन में इसी को लिखते हैं जब तो जज और मेंट, तो देखिए यहाँ से E को हटा दिया गया है, वो E ही गायब हो जाता है, सिर्फ G लिखा गया है। इस तरह एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट में देखिए यहाँ ब्रिटिश में GE पूरा लिखा गया, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, लेकिन उसी को अमेरिकन में जब लिखा गया है तो देखिए यहाँ से एक्नॉलेज तो है और मेंट भी है, लेकिन यहाँ से E गायब है, यहाँ से E गायब है, E नहीं लिखा गया, सिर्फ G लिखा गया। तो ये कुछ अल्फाज हैं और भी कुछ अल्फाज इसके अलावा हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं जो ब्रिटिश में अलग होते हैं, अमेरिकन में अलग होते हैं, लेकिन हमें फ़र्क याद रखना है और हमें ब्रिटिश वाला ही लिखना, वरना लोग नंबर काट देंगे और गलत समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हद तक मुफीद हुई होगी और ये आखिरी वीडियो थी स्पेलिंग के ताल्लुक़ से, और आप मशक़ कर रहे होंगे और आपको फ़ायदा हो रहा होगा। तो इसी पर बस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।